अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले जिसने मेरी ये वीडियो जिसमें मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ पॉलिनोमियल और नॉट का कॉन्सेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें ताकि आज की एक्सरसाइज आपको आसानी समझ आ जाए। उस वीडियो में मैंने एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करने की जो ट्रिक्स समझाई थी, अगर वो आपको समझ आ गई तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आया ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उस ट्रिक की बदौलत आप खुद से इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो वो ट्रिक्स क्या थी, एक बार फिर रिमाइंड कर देती हूँ कि बच्चों को मैंने बताया था कि वो जो रूल्स हैं या ट्रिक्स कह लें या रूल्स कह लें, वो मैंने आपको समझाया था कि वेरिएबल, अगर वेरिएबल की बात करेंगे कि वेरिएबल जो है उसकी पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो इट्स मीन कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल है। और दूसरा पॉइंट क्या समझाया था, नंबर 1 पॉइंट तो ये था, और नंबर 2 पॉइंट क्या था कि वेरिएबल ही हमें देखना है, वेरिएबल की ही कहानी है सारी। वेरिएबल में अगर देखें कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नॉट अ फ्रैक्शन। अगर पावर फ्रैक्शन में है तो इट्स मीन कि आपका जो वो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यही हमने 2 रूल्स पढ़े थे, 2 रूल्स मैंने उसमें डिस्कस किए थे। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट, यानी आप इसमें बताएं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो नीचे गिवन हैं इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, ठीक है। तो वही हम टू रूल्स जो है वो हम देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो देखें यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 यानी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, यहाँ y की पावर 3 है, पॉजिटिव है। तो इट्स मीन कई सारी वेरिएबल्स जो हैं वो पॉजिटिव में गिवन है, यानी सारी वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव है। तो इट्स मीन कि ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल है, दिस इज़ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब नंबर 2 में कह रहे हैं 3x y की पावर -2, 3x y की पावर -2। तो देखें अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने की बल्कि इसमें ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो y की पावर -2 ऑलरेडी गिवन है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर जो है यानी y की पावर नेगेटिव शो कर रही है कि इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल। सिर्फ आपको एक एक वर्ड में आंसर देना है, बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अब नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 6x² - 10x + x और √ -45। तो इट्स मीन -45 की पावर हाफ है। लेकिन आप ये देखो कि ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कांस्टेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, हमें वेरिएबल्स देखना है, वेरिएबल्स की पावर पे नज़र रखनी है। अगर वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव है तो इट्स मीन कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और वेरिएबल ही की पावर को हमें देखना है कि फ्रैक्शन में है या नहीं, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। तो कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने वेरिएबल को देखना है। तो देखें यहाँ वेरिएबल की पावर 2 पॉजिटिव, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 पॉजिटिव, यहाँ वेरिएबल 1, तो इट्स मीन कि ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। इसको हम कहेंगे ये इस एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब 4 की तरफ मूव करें। 4 में देखें 5 √x है -x, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले √x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर अपॉन 2, ये हो जाएगा -x + 5x²। अब आप देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है। फ्रैक्शन में आ रही है तो इट्स मीन कि ये नॉट पॉलिनोमियल। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपने 2 ट्रिक्स को बस ध्यान रखना है, 2 ट्रिक्स को
जहन में रख के हमें सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब आप देखो 5 में आ जाओ। 5 में 2/x+2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम कहेंगे 2x+2 को जब हम ऊपर लेके आते हैं तो ये जाएगा x+2 की पावर -1, ठीक है, -1 हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू ये हो जाएगा 2x की पावर -1 और +2 की पावर भी -1। अब देखो वेरिएबल की पावर तो -1 आ रही है, तो इट्स मीन कि ये नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब 6 की तरफ जाएं, देखो 2/x, तो ये जाएगा 2x की पावर -1 प्लस x की पावर 3 और -2। तो x की पावर -1 जो है वो शो कर रही है कि इट्स दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि फॉलोइंग एक्सप्रेशन यानी जो नीचे गिवन एक्सप्रेशंस हैं ये आपको ये बताना है कि रैशनल है या नहीं, यानी रैशनल है या इररैशनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही करना है, बट थोड़े से चेंज के साथ करना है। ठीक है, रैशनल में बताना है कि रैशनल है या नहीं, तो इसमें भी वही रूल्स अप्लाई होंगे कि वेरिएबल हमें देखना है कि नेगेटिव है, अगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल जो है उसकी पावर, वेरिएबल की पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ दोनों रूल्स वही अप्लाई होंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे जो है हमें एक ट्रिक और वो करनी है, जहन में रखनी है कि यहाँ हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है, यहाँ हमें डिनोमिनेटर को अलहदा देखना है, न्यूमरेटर को अलहदा देखना है। ठीक है ना, तो ये बात जहन में रख लें, क्योंकि यहाँ पे हमें रैशनल और इररैशनल पूछ रहे हैं सवाल में। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं पूछ रहे, तो इस चीज़ को जहन में रखने हैं और इस चीज़ को क्लियर करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग देखते हुए हमें चलेंगे। तो अब आप देखो यहाँ न्यूमरेटर में देखें, ये न्यूमरेटर इससे बोलते हैं, ऊपर जो दिया हुआ है उसको न्यूमरेटर और नीचे जो दी हुई है वैल्यू उसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में देखें कि यहाँ पे x यानी कि वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी पावर भी पॉजिटिव और ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ नहीं हो। तो ऊपर की सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो इट्स मीन ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर की तरफ, तो डिनोमिनेटर में देखो x की पावर 1 है, तो इट्स मीन कि ये भी पॉलिनोमियल। तब जब दोनों ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल हैं तो इट्स मीन कि ये रैशनल हो गई। ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरा जो वो है एक्सप्रेशन आपका रैशनल कहलाएगा। आया बात समझ में आई? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखें, दोबारा से रिमाइंड कर देती हूँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि देखो वही हमें उसमें करनी है ट्रिक्स, कि हम वही देखेंगे कि वेरिएबल में वेरिएबल की जो पावर है पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए, और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें रूल फॉलो कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये रैशनल, ये जो है पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आप रैशनल देखने के लिए क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों देखना है। अगर न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन शो कर रही है और नीचे भी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन शो, यानी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल शो कर रही है, तो इट्स मीन कि ये पूरा जो है फंक्शन रैशनल है। ठीक है, ये रैशनल फंक्शन है। अच्छा, अब नंबर 2 में आप आ जाएं। नंबर 2 में देखें, नंबर 2 कह रहे हैं x² + 5√x - 2x। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा ये x² प्लस ये 5x की पावर क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि √x है ना, ये √x को जब हमने सॉल्व किया तो ये x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा -2x, और डिवीजन ये हो जाएगा 3x² + 5x + 4। अब देखो नीचे तो सारी वेरिएबल्स की पावर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल बता रहा है। लेकिन ऊपर आप देखो x² है, यानी कि वेरिएबल की पावर 2 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो इट्स मीन कि अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से एक भी फंक्शन जो है वो अगर आपका फॉलो नहीं कर रहा रूल को, तो इट्स मीन कि वो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इररैशनल, यानी कि नॉट रैशनल। नॉट रैशनल का हो या इररैशनल का हो एक ही बात है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, नॉट रैशनल, यानी ये रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं 3 की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 कह रहा है 13x²
माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस √7। अब आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हो जाएगा ये 13x स्क्वायर, इसकी पावर भी पॉजिटिव, माइनस 9x प्लस 4। तो इट्स मीन कि देखें ये न्यूमरेटर जो है ये पॉलिनोमियल शो कर रहा है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर में आ जाओ। तो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 5x, एक्स की पावर भी पॉजिटिव, और ये जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट से हमें कुछ नहीं सरोकार, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पे नजर। तो देखो ये दोनों से अंदाज़ा हो रहा है कि ये पॉलिनोमियल, तो देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो इस मीन कि दोनों एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो गया, रैशनल, ये हो गई रैशनल, तो इसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 जो है वो कह रहा है, अच्छा ये देखने से ही लग रहा है ये √x माइनस √y अपॉन √x प्लस 1, तो यहाँ देखने से ही लग रहा है x की पावर हाफ माइनस y की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ। यहाँ तो देखने से ही अंदाज़ा हो गया कि ये नॉट रैशनल है। ठीक है, ये नॉट रैशनल है। ठीक है, अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 कह रहे हैं 7/x प्लस 7। ठीक है, अब देखो ऊपर जो है, ऊपर वेरिएबल ही शो नहीं कर रहा, तो वेरिएबल शो नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, और नीचे भी x की पावर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल, तो इट्स मीन कि ये क्या हो गया, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में कह रहे हैं 5√x, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखने से ही लग रहा है x की पावर हाफ माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। देखो ये पॉजिटिव लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो इट्स मीन कि ये नॉट रैशनल है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये आज हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इस एक्सरसाइज, इस वीडियो में हमने जो है ये वीडियो जो थी हमारी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जिसने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।